हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक इन ग्लोबल साइंस एकेडमी और मैं मन्नू कुमार। आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए आप ही के क्लास 12 के प्रश्नावली 6.3 की स्टार्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आगे तक मैं आपको प्रत्येक प्रश्नों का हल बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूं। प्रत्येक प्रश्न को एक अलग तरीके से साइंटिफिक रीजन के साथ एक विशेष और बेसिक और एक बेहतरीन आप एक नियंत्रित शब्दों के साथ, नियंत्रित तरीकों के साथ मैं आपको प्रश्नों का हल बताऊँगा। वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बना रहना आपकी जिम्मेवारी है, बिकॉज यदि आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप यहाँ अवेलेबल नहीं रहेंगे, पूरी बात को आप नहीं समझेंगे, तो फिर कंसंट्रेशन आपका तो नहीं लगेगा ही, इसके अलावा आपका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो मेरे को आपका स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक का पूरा समय चाहिए। वीडियो हालांकि ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक प्रश्न जो भी मैं बना रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। लेकिन एक सजेशन मात्र आपसे मैं करूँगा कि इस प्रश्नावली को बेहतरीन ढंग से आप तभी समझ सकते हैं जब इसका बेसिक कंसेप्ट आपको कंप्लीट हो। तो यदि इसका बेसिक कंसेप्ट आपको कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पहले वाले वीडियो पर जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो सेक्शन में जाइए और बेसिक कंसेप्ट को सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए। यदि आप बेसिक कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो इन प्रश्नों का हल निकालना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। यदि आप बेसिक कंसेप्ट नहीं बना पाते हैं, बेसिक कंसेप्ट नहीं समझे हैं, तो थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। चलिए फिलहाल मैं मानता हूं कि आपको बेसिक कंसेप्ट आपका कंप्लीट है, आपने उसको बेहतरीन ढंग से समझा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन केवल हम लोग बनाए, पहला क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से बनाए हम लोग। यहाँ देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन, देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन मिलाइए। तो कह रहा है कि x बराबर 4 पर इसके स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका अवकलन ज्ञात करेंगे अकॉर्डिंग टू बेसिक कंसेप्ट। ऑलरेडी यू नो दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 4x। सबसे पहले आपको इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा और इस डिफ्रेंशिएशन में जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ x की जगह पर केवल x का मान 4 रख देंगे, आपका साबित हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से मैं बताने वाला हूँ। देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष? तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए ये तो हो जाएगा आपका dy/dx होगा ना। dy/dx बराबर ये 3 अचर पद है बाबू, ये x का पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन आप निकालिएगा तो 4 पहले आ जाएगा, मैंने 4x का पावर 3 माइनस 4x का x कर जाएगा केवल 4। इसको आप बना लेते हैं ना तो 4 × 12 x का पावर 3 और माइनस में आपका आ जाएगा केवल 4। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना है x बराबर 4 पर, किस पर? तो x बराबर 4 पर आपको इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका प्रवणता निकालना है। तो x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब क्या? बराबर भी इसको m बोल सकते हैं। बराबर केवल क्या कर देना है ना, यहाँ तो आपका ऑलरेडी है dy/dx और यहाँ x के जगह पर रख देना है केवल 4, यही काम कीजिएगा। तो यहाँ जो x है ना, जो dy/dx का मान आपने निकाला है, तो इसमें x की जगह पर केवल आपको 4 रख देना है, बस बन जाएगा। रखिएगा तो ये 12 x का क्यूब मतलब 4 का क्यूब और माइनस में 4 बनाते हैं आप इसको, तो 12 पूरे 400 का 16, 16 चौका 64, मतलब इसका 64 हो जाएगा। माइनस में 4 गुणा कर लेंगे, 12 चौके 48, 8 से 4 12 6 के 72, 4 76 माइनस 4 घटा लेंगे केवल हो जाएगा 764। आप मिला लीजिएगा नीचे, आप इसको आंसर मिला सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 764। मैंने पहले प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए कितना कंसेप्ट आसान है, जो भी दिया है सबसे पहले इसका अवकलन ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद से x के जगह पर जो मान कर x बराबर 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ केवल x का मान 4 रख देंगे। और थोड़ा ये नियामक है, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है कि आपको dy/dx इधर करके रखना पड़ेगा। आप प्रवणता को m से निरूपित करते हैं, हालांकि नहीं भी m लिखे तो कोई उससे गलती नहीं होगा, कोई उससे दिक्कत नहीं होगा, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन m से निरूपित करते इसलिए m को हमने मेंशन किया। बेहतरीन ढंग से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। अब ऐसे ही करके अगले क्वेश्चन का भी हल आप धड़ाधड़ दिखते जाएंगे। नंबर 2, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ y बराबर दे दिया है x - 1/x - 2 और ना x के जगह पर 10 रखना है। क्या रखना है जी? x के जगह पर 10 रखना है। तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे हम लोग। आप जानते हैं कि सबसे पहला वर्क हम लोग का यही रहता है कि इसका अवकलन करना होता है। तो इसका अवकलन करते हैं, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखिएगा, जब अवकलन आप कीजिएगा x के सापेक्ष तो ये तो हो जाएगा आपका y का dy/dx। अब आपको एक चीज़ पता है u/v पर अवकलन इसका करते हैं, पहले v को छोड़कर u का निकालते हैं, फिर u को छोड़कर v का निकालते हैं, अब माइनस रखते हैं, बीच में बट्टा स्क्वायर रखते हैं। मतलब पहले छोड़ेंगे x - 2 को छोड़ देंगे, अवकलन निकालेंगे इसका। तो देखिएगा x का अवकलन 1 होगा, -1 का अवकलन 0 होगा, माइनस अब ऊपर वाला को छोड़ देंगे, x - 1 को छोड़ देंगे, अवकलन निकालेंगे इसका, तो x का 1 हो जाएगा, माइनस में ये 2 का 0 हो जाएगा, बट्टा में x स्क्वायर मतलब नीचे वाला का स्क्वायर मतलब x - 2 का होल स्क्वायर। यही तो अवकलन है। अवकलन की प्रक्रिया आपने कर लिया, नीचे मिलाइएगा तो x - 2 ये एक केवल बचेगा, एक से गुणा करेंगे इतना ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतना ही छोड़ दीजिए। माइनस जब इसको आप गुणा कीजिएगा केवल एक बचेगा, एक से गुणा करेंगे तो ही रह जाएगा, मतलब x - 1 रह जाएगा। यदि आप इस माइनस को हटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। जब थोड़ा हम लोग एक लाइन हम लोग यहाँ पर सेव कर लिए हैं अपना कि ना, x से गुणा करेंगे इतना ही रह जाएगा, x - 2, इसका गुणा करेंगे x से तो x - 1 रह जाएगा, x - 1, लेकिन माइनस से पहले ना तो गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। बटा में x - 1 2 का होल स्क्वायर, ये x से x खत्म, एक में से 2 घटेगा तो आएगा माइनस में 1 बटा x - 2 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली नीचे से आइए, नीचे से मिला लीजिए। x का मान 10 रखना, याद रखिएगा, माने x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब m बराबर, डायरेक्टली लिखते हैं x बराबर 10 पर m बराबर क्या हो जाएगा आपका dy/dx, और इधर लगा लेंगे आप लोग क्या, x बराबर 10। तो मिलाइएगा, यही ना मान है आपका, -1 बटा x की जगह पर 10 रख देना है, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर। मिला लीजिए, यहाँ पर मिला लीजिएगा, -1 बटा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर मतलब -1 बटा 8 नहीं 64। आंसर तो आपका हो गया। देखिए अब यहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं लिखा हूँ मैं, क्यों लिखूँ मैं हिंदी में, जब m का मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता होती ही है तो सूचक हमारे पास है, हमारे पास सिंबल है, तो हमको क्वेश्चन लिखने की क्या हो सकता है। तो m बराबर डायरेक्टली निकालिए, आंसर आ गया -1/64। आप किताब में आंसर मिलेगा, आपका आंसर इतना ही आएगा, परफेक्ट। स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं बनाने जा रहा हूँ, स्पेशल आपके लिए। देखिए यहाँ पर यहाँ वक्र दिया है ना कि x का पावर 3 माइनस x प्लस 1, और कह रहा है कि x नियामक, x निर्देशांक 2 है, मतलब x बराबर 2 है। तो यहाँ भी आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ही ज्ञात करनी है, और जहाँ x आएगा x जगह पर रख दीजिएगा आप 2। बिल्कुल आसान है, देखते ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे किस पर, x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे, लिखेंगे कि x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कीजिए सबसे पहले, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx बराबर x³ का 3x² माइनस x का केवल 1 और 1 का केवल 0, इतना ही तो आएगा। आपको कितना पर निकालना है, m का मान माना स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 2 पर लिख देंगे डायरेक्ट, इसलिए x बराबर 2 पर क्या निकालना है, m बराबर क्या हो जाएगा, ये dy/dx और x का जगह पर रखेंगे 2। तो dy/dx का यही मान है, जहाँ जहाँ x लिखा है ना वहाँ वहाँ केवल 2 रख देंगे। क्या रख देंगे, 2। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ केवल 2 रख देंगे, बस आपका बन जाएगा। देखिए सबसे पहले ये 3 गुणे x का स्क्वायर, x जहाँ पर 2 है ना तो 2 का स्क्वायर -1, ये 2 दूना 4 और 4 × 12 माइनस 1 मैंने घटा देंगे 11 आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया। अब देखिए किस प्रकार से इतने कम समय में हम लोग इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस ले चुके हैं, इतना बढ़िया आप तरीका ले चुके हैं प्रश्नों को बनाने के लिए। ऐसे ही करके अगले प्रश्नों का भी हल अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सीख पाएंगे। आपका 4 क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान समझिए। वक्र आपका दिया है y x³ माइनस 3x+2 के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, जिसका x निर्देशांक 3 है। x निर्देशांक कितना है जी, 3 है। ये आपका y का मान वक्र दे दिया है, y बराबर x³ माइनस 3x+2, तो इसके लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, और जहाँ पर x जो निर्देशांक है वो 3 होगा। क्या होगा, x निर्देशांक मतलब 3 होगा। तो यहाँ भी वही काम करना है। सबसे पहले इसका क्या कर देंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसका हम लोग अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद जहाँ x आएगा x जगह पर 3 रख देंगे, जो आएगा वही आपका सिंपल फॉर्म में आंसर हो जाएगा। चलिए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, पहला वर्ग आपका यही रहेगा, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कीजिएगा x के सापेक्ष, ये तो हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 का हो जाएगा 3x² माइनस 3x का केवल 3 और 2 का 0 हो जाएगा, केवल आ गया 3x² माइनस 3, इसलिए निकाल लीजिए x बराबर 3 पर m बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ dy, ये तो नहीं ना रहेगा आपका, dy अपॉन डी एक्स और इधर करके x बराबर 3। अब यही आपका आंसर आ गया, देखिए आंसर आ गया, जहाँ x रखना है वहाँ 3 रख दीजिए, ये 3 है ना, तो 3 गुणे x का स्क्वायर, तो x जब 3 रखना है ना, 3 का स्क्वायर माइनस में 3 बनाइए, तो इसको ये 3 गुणे ये 3 का 9 माइनस 3, ये 9 3 27 माइनस 3, तो घटा लीजिएगा तो आ जाएगा केवल 24 आपका सही आंसर होगा, आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसके बाद से 5 नंबर आपका 5। जी बिल्कुल सही सुना आपने, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन उभर के आपके सामने आया है। देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, बच्चे काफ़ी डरावने से लगते हैं, बच्चों को ये क्वेश्चन काफ़ी डरावना लगता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि क्वेश्चन बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है ना कि x बराबर a cos q थीटा, y बराबर a sin q थीटा, ये आपका a cos q थीटा और y cos q थीटा है, मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो ना आपको ना स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं ज्ञात करनी है, आपको अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो मान लो कि स्पर्श रेखा की प्रवणता y1 x m1 है और अभिलंब की प्रवणता m2 है, तो m1 गुणे m2 बराबर -1 होगा। आप स्पर्श रेखा की प्रवणता सबसे पहले ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तो देखिएगा, ये तो आपका कॉस और ये थीटे के फॉर्म में है, तो इसके लिए वही फॉर्मूला काम करेगा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा, नहीं dx अपॉन dy अपॉन डी थीटा, सॉरी, और फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा बट्टा dx अपॉन डी थीटा। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, x का मान दे दिया है ना, तो निकालना पड़ेगा dx अपॉन डी थीटा, निकालिएगा, a अचर पद है, आगे छोड़ दीजिए, ये cos q है ना, तो 3 पहले आ जाएगा, केवल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, गुणे फिर cos थीटा का निकालिएगा तो माइनस साइन थीटा, इसको हल कीजिएगा, माइनस पहले ले लीजिएगा, तो ये 3 आ जाएगा, 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये किसका मान आ गया, तो ये आपका मान केवल अभी तक निकला है dx अपॉन डी थीटा का, ध्यान दीजिएगा। अब पुनः निकालेंगे dy अपॉन डी थीटा, देखिए ना y बराबर क्या है, तो निकालेंगे dy अपॉन डी थीटा, मतलब डी y का मान क्या है आपका, तो a साइन क्यू थीटा और बट्टा में ये आपका डी थीटा, निकालिएगा, a अचर पद छोड़ दीजिए, साइन क्यू का निकालिएगा तो पहले 3 पहले आ जाएगा है, और साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा को हो जाएगा केवल कॉस थीटा, मतलब मान क्या आपका आ गया, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब आइए, आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता पहले निकालनी पड़ेगी, थीटा बराबर पाई अपॉन 4 पर। तो पहले तो नीचे लाइए, पहले तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स, तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि dy अपॉन डी थीटा बटा dx अपॉन डी थीटा। देखिए जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ें नहीं है, आप 5.7 में इन प्रश्नों का हल आपने बनाया है, 2 बार करके और आप लोग प्रश्नों का हल निकालते थे, हमने आपको बताया था काफ़ी बेहतरीन तरीके से, और मैं विश्वास करूँगा कि आप उसको सीख भी लिए हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं। dy अपॉन डी थीटा का मान आप ढूंढिएगा, तो यहाँ निकलेगा आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में बगल में आपका कॉस थीटा, और नीचे आइएगा dx अपॉन डी थीटा का मान बाबू यहाँ पर है, तो -3a कॉस आपका स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, एक साइन थीटा से स्क्वायर खत्म, ये एक कॉस थीटा से ये स्क्वायर खत्म, ये 3a से 3a खत्म, मतलब देखिए बचा क्या, पहले तो माइनस बचेगा, माइनस ये साइन थीटा बट्टा में केवल कॉस थीटा, मतलब आ गया साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, बगल में हो जाएगा आपका क्या, माइनस में केवल tan थीटा, मिला लीजिएगा। तो आपका dy अपॉन dx आ गया tan थीटा, क्या आ गया, tan थीटा। तो थीटा बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ऊपर ज्ञात करेंगे। आइए ऊपर देखते हैं। देखिए मेरा अथक प्रयास है कि मैं आसान से आसान शब्दों में आपको सिखाऊं, आपको समझाऊं, आपको बतलाऊं, पूरी हर्षोल्लास के साथ एकदम चाह रहा हूं कि एकदम आसान से आसान शब्दों में मैं आपको सिखाऊं, लेकिन मजबूरी ये है कि समय भी देखना है, कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे देना है और अपनी बात भी रख लेना है, आपको सेटिस्फाइड भी कर देना है और समय भी आपका बचा लेना है। इसलिए थोड़ी बहुत ये ऐसे चलेगा व्यवस्था, आप लोग इसके लिए अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलिए तो इसलिए क्या आ गया आपका मान, तो dy अपॉन dx का मान आ गया माइनस में tan थीटा, ठीक है।
इसलिए x बराबर क्या रखना है, π/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब m1 लिख लेते हैं यहाँ पर, और जो अभिलंब की प्रवणता है उसको m2 लिख लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आप जाने थे, m1 × m2 यहाँ ले चलना पड़ेगा। तो m1 का मतलब हो जाएगा आपका ये तो आपका dy/dx, और यहाँ हो जाएगा x बराबर π/4। जहाँ x है ना, जहाँ थीटा है वहाँ थीटा रहेगा ना जी, क्योंकि थीटे का फॉर्म है, तो थीटे के जगह π/4 रख दीजिएगा, रखिए तो बराबर माइनस ये tan आपका थीटा का मतलब π/4, ये माइनस π/4 मतलब 45 का मतलब केवल 1, इसलिए m1 आ गया आपका केवल 1। आपका निकाला है ना अभिलंब की प्रवणता, ठीक है ना। तो लिखिएगा यदि अभिलंब की प्रवणता m2 हो, यदि अभिलंब की प्रवणता जो कि ज्ञात करना है आपको, अभिलंब की प्रवणता m2 हो तो क्या हो जाएगा आपका कि m1 × m2 बराबर में -1 हो जाएगा ना। यहाँ से आंसर आपका आ गया जो m2 आपको ज्ञात करना है। देखिए m1 का मतलब आ गया -1 गुणे में m2 बराबर में -1, या m2 का मान निकालिएगा तो ये -1 पहले से ये गुणा में है, या नीचे जाएगा तो -1 कट के हो जाएगा केवल 1 कट के, इसलिए m2 मिला लीजिएगा, m2 बराबर केवल 1 आंसर हो गया। m2 का मतलब ना अभिलंब की प्रवणता, क्या बोलिए मेरे साथ बोलिए, m2 का मतलब अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता आपका आ गया केवल +1। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आ गई है फाइनली। क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को मिलाइए बोल क्या रहा है। तो a बराबर है x बराबर है 1 - a sin थीटा, और y बराबर है b cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी अभी आपको अभिलंब की प्रवणता ही ज्ञात करनी है, पाई बराबर थीटा बराबर π/2 पर। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों सेम क्वेश्चन है लगभग। यहाँ भी आपका x का मान दिया है, y का मान दिया है, तो यहाँ वो भी थीटा के वैल्यू फॉर्म में है। तो dx/d निकालेंगे, dy/d निकालेंगे, तब dy/dx का मान निकालेंगे, dy/d बटा dx/d, एकदम क्लियर बात है। और स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है तो फिर हम लोग m2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए लिख लेंगे, इसलिए dy/dx लीजिए सबसे पहले, dx/d बराबर x यही ना है, तो ये अचर पद का 0 माइनस a बार छोड़ दिए साइन थीटा का cos थीटा, मतलब केवल आ गया माइनस में a cos थीटा, तथा अब मान निकलिएगा यहाँ पर आप dy/d का, तब देखिए क्या मान आएगा, यही ना है, b पहले छोड़ देंगे, cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 cos थीटा, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, मतलब मान आपका वैल्यू आपके सामने क्या मिल गया आपको, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। माइनस पहले 2, उसके बाद b cos थीटा इंटू में साइन थीटा। अब आपको निकालना क्या है, तो आपने निकालना है dy/d थीटा, यही आपको निकालना है। क्या निकालना है, dy/d थीटा का मान ही आपको निकालना है। तो प्रोसेस आप जान चुके हैं कि इसके लिए फॉर्मूला लगेगा dy/dx और बाटा में d थीटा और बाटा में dx/d थीटा बराबर dy/d थीटा का मान है यहाँ पर आपका है, यहाँ पर -2b cos थीटा इंटू में साइन थीटा, अब बाटा dx/d थीटा का मान यहाँ पर है, माइनस में a cos थीटा हो गया यहाँ पर मिलाइएगा, cos थीटा से cos थीटा खत्म, ये माइनस से माइनस खत्म, ऊपर केवल 2b और बाटा में बच गया नीचे a, अब बगल में बच गया आपका साइन थीटा। नीचे रहिए, ये तो मान आपका निकला है dy/d थीटा का, सॉरी dy/dx का मान निकला है। किसका मान निकला है, dy/dx का मान निकला है। तो आपका आ गया लास्ट में कि यहाँ पर dy/d थीटा dx इज इक्वल टू वैल्यू आपको मिल गया -2b बटा a साइन थीटा। नीचे थोड़ा मिला लीजिएगा यहाँ पर, इसलिए निकाल लीजिएगा, इसलिए x बराबर नहीं सॉरी थीटा बराबर ने दिया है, थीटा बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यही रहेगा dy/dx, और यहाँ रह जाएगा आपका थीटा के जगह पर π/2, मतलब यही सब चीज़ रहेगा, थीटा के जगह π/2 लिखना है, तो मतलब -2b बटा a गुणे में यहाँ साइन थीटा का मतलब π/2। अब जानते हैं यहाँ मिला लीजिएगा, ये थीटा मतलब ये 90 डिग्री 180/2 का मतलब 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब -2b बटा a गुणे 1 बनाएंगे, केवल आ जाएगा आपका -2b बटा a। तो ये मान आ गया आपका किसका, ऊपर सही है, ये मान आपके आ गया m1 का। तो यदि अभिलंब की प्रवणता, यदि अभिलंब
विलंब की प्रवणता m2 हो तो क्या होता है फॉर्मूला m1 इंटू m2 बराबर -1। अब मान निकाल चुके हैं जी। देखिए m1 का मान नीचे निकला है -2b बटा a, m2 ये हो जाएगा बराबर में -1, या ये m2 का मान निकालिएगा तो -1, ये नीचे में a है उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर है इधर आएगा तो -2b नीचे हो जाएगा, माइनस में खत्म हो जाएगा, केवल a बटा 2b आपका आंसर हो गया। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग कंप्लीट किए और आज इस वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों का हल हमको निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों का हल हम लोग निकाला। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगा हो, आपका इस कंसेप्ट पर आपको पूरी कंसेप्ट आपकी क्लियर हुई हो। तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इतने गर्मी में आपके लिए अथक प्रयास करके एक से बढ़ करके एक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए भेजे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो के प्रचार प्रसार के लिए, चैनल के प्रचार प्रसार के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मैं आपसे 1 रुपया बैलेंस भी नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको वीडियो दे रहा हूँ। टोटल मेरा अपना इन्वेस्टमेंट और मेहनत दोनों है। तो आपकी दायित्व कितनी केवल इतना ही बनती है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, किसी और से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं। किसी और से चैनल सब्सक्राइब कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।